बजट आ गया, पोस्ट बजट कुछ तसल्ली भी कराने की कोशिश की गई, मगर फाइनेंस बिल 350 सफ़ात से ज़्यादा पर है। उसको तकनीकी तौर पर एफबीआर ने गुज़िश्ता रोज़ एड्रेस नहीं किया। वो मज़ीद चीज़ें खोलेगा। मगर हमारे साथ इस वक्त फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी फॉर फाइनेंस, एक्सपर्ट हैं मईशत पर, वक़ार मसूद साहब मौजूद हैं। वक़ार साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वज़ीर ख़जाना ने बार बार इस पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल का दावा किया है। हमें बार बार बताया जा रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और एक डायरेक्शन तय कर ली गई है और उसी हिसाब से पॉलिसी, टैक्सेशन और बाकी तमाम चीज़ें हैं। क्या बड़े इंडिकेटर्स आपको नजर आए गुज़िश्ता रोज़ के बजट के बाद जो हमें कोई डायरेक्शन दे रहे हैं? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, और मैं इत्तेफाक करता हूँ इस बुनियादी तज्ज़िये से जो आपने अभी सामने रखा है फाइनेंस मिनिस्टर का। देखिए, तकरीबन 2 साल से तो खुसूसन, लेकिन इससे भी थोड़ा सा अरसा ज़्यादा, ये तय कर लिया गया है कि जनाब हम मईशत को आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे, बजाय इसके कि इसमें कोई बहुत फैंटास्टिक किस्म का कोई प्रोग्राम लेकर आएँ जो शायद 1 साल तो उसमें बड़ा रंग हो, लेकिन फिर बिल्कुल बेरंग हो जाए दूसरे साल और मुल्क को मसाइल का सामना हो। वो सिलसिला ये है, बुनियादी तौर पे देखें, इस्तेहकाम इस्तेहकाम इस्तेहकाम। और इसका मतलब भी ज़रा सा मैं समझा दूँ आयशा, और आप समझ सकेंगी कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, हमारे मुल्क के साथ ये तकरीबन एक लत लग गई है कि हर 2 साल हम अच्छे गुजारते हैं और तीसरा चौथा साल जो है वो ख़राबी का बाइस होता है, और फिर हर तरफ शोर मचता है कि जनाब डिफ़ॉल्ट होने वाला है, डिफ़ॉल्ट होने वाला है, या हम फिर जाते हैं कर्ज़ा लेने के लिए IMF वगैरह के पास। इस सिलसिले को तोड़ना होगा, और मुझे लगता है कि हुकूमत इस तरफ बढ़ रही है कि जनाब हम छोटे छोटे कदम उठाएं, लेकिन इस्तेहकाम को बरकरार रखते हुए। अब देखिए, लोग यकीनन कहेंगे कि भाई ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। भाई ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही कि कर्ज़ों को हम कम कर रहे हैं। आप इस बजट में भी देख लीजिए, मामूली सी आपको नज़र आएंगे जो आपका डेफिसिट है, उसमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग सिर्फ वो मल्टीलैटरल बाईलैटरल है, मार्केट से कोई कर्जा नहीं लिया जा रहा। और हमारा जो एक्सटर्नल अकाउंट टू GDP है वो यानी कि कुछ मेरे ख्याल में 17-16% हो गया, वो 33 से 35% हुआ करता था। तो यानी ये भी एक पॉलिसी का नतीजा है जिसके अंदर आप अंधाधुंध कर्जे नहीं ले रहे और कर्जे लेकर इंपोर्ट्स को नहीं बढ़ा रहे, जिसकी वजह से ग्रोथ हो जाती है। तो मैं देखता हूं कि इस बजट के अंदर उसी चीज़ को लेके आगे चला गया है, लेकिन साथ में जो ज़रूरत है, और आखिरी बात जो अभी आपने ख़ुद भी फरमाई, ग्रोथ के लिए ये जो सारा हमारा टैरिफ का निज़ाम है जो बहुत मुतासर करता है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी और इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस को भी, उसमें बहुत ज़बरदस्त इस्लाह की गई है। कोई तकरीबन 1000 आइटम्स के ऊपर तो ड्यूटी ज़ीरो कर दी गई है, और तकरीबन 2000 आइटम्स हैं जिनका आप अभी जिक्र भी कर रही थी, जिन पे बड़ी नुमायां कमी की गई है। तो ये एक तरीके से सरमायाकारी के लिए एक सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए एक कदम है, तो ये उस हवाले से भी है। लेकिन जो असल चीज़ है कि भाई आप पिछले 2 साल से आपका बजट डेफिसिट कम हो रहा है, आपका फिस्कल डिसिप्लिन कायम हो रहा है, आपके रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, गो के हमें शिकायतें भी हैं उस टैक्स के निज़ाम से, लेकिन टैक्स पिछले साल यानी 23-24 के अंदर 30% की ग्रोथ थी रेवेन्यूज़ के अंदर, इस दफ़ा 26% की है, और इस दफ़ा 1.6% ऑफ GDP टैक्स जो है वो बढ़ा है। और आप के सामने है कि अखराजात कम हुए हैं, 7% कम हुए हैं, और आपका डेफिसिट जो है इस वक्त 5% का रखा गया है, और ये साल जो ख़त्म हो रहा है उसमें कोई 6 का आ जाएगा, ये 8, 8.5 तक जाता था।
तो मैं ये चंद नुमाया बातें आपके सामने रखना तो वकार चाहता साहब, था। आप एक मज़ीद मुस्बत आप तौर पर सवाल देख रहे रखेंगे? हैं, जाहिर बात है माशी माहिरीन तनकीद भी कर रहे हैं बहुत से मामलात पर। एक तो ये फरमाइएगा, जो अभी आपने ये कस्टम ड्यूटी पे भी बात कर दी, एक्सपोर्ट की आप क्या ग्रोथ देखते हैं इस सेक्टर में? दूसरा, 4% टैरिफ की जो मुजव्वज़ा कटौती है, सनती पैदावार, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ये सिंक हो पाएंगे सेक्टर्स आपस में, तो हमें माशी तौर पर इम्पैक्ट क्या देंगे पॉजिटिविटी में? जी बिल्कुल, आपने जो जो सवाल किया है उसका मुस्बत ही जवाब है। ये कस्टम्स ड्यूटी का निज़ाम, अब देखिए मुझे सारा उसकी हकीकत नहीं मालूम क्योंकि मैं देख नहीं सका। मुझे लगा कि फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो ओवरऑल इफ़ेक्टिव टैरिफ है वो 12-13% था और इस रीजन में हम सबसे ज़्यादा हमारा टैरिफ था। खामखाई में अगर आप टैरिफ के ज़रिए से रेवेन्यूज़ लेकर आएंगे तो चलें, आ जाएंगे, लेकिन फिर सिर्फ वही चीज़ें दरामद होंगी जो लोगों के लिए नागुज़ीर हैं। वो जो इन्वेस्टमेंट के लिए और एक फ़रोग़ देने का अमल है वो नहीं होगा। तो वो 12 को तकरीबन कह रहे हैं कि हम 8% के ऊपर हम लेकर आ गए, जो बहुत बड़ी जंप होगी। इससे माशी सरगर्मियों को तक़वियत मिलेगी और मैं समझता हूँ सरमायाकारी का अमल भी जो है आगे बढ़ेगा। दुरुस्त हो गया। वकार साहब, अब आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, दोनों उसके अंदर आपने माशी सरगर्मी की बात की, मगर एक हमारा अपना इकोसिस्टम यहाँ पर मौजूद है। उसमें टैक्स की तरफ अगर आ जाएं तो वो भी पूरा आपका FBR का जो निज़ाम है, वहाँ बार बार स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात तो की जा रही है। अभी हुकूमत तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है, खैर टैक्स इकट्ठा किया गया, इसमें कोई शक नहीं है, मगर क्या ये हमारा जो FBR का निज़ाम है ये वो ट्रस्ट दे रहा है कि लोग इस पर जुड़े, इन्वेस्टमेंट इस पर जुड़े, लोकल भी और फिर बाहर से भी आए? क्या हम उसकी डायरेक्शन आपको दिख रही है वहाँ पर रिफॉर्म्स की? देखिए, डायरेक्शन के लिहाज से तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल इस तरफ है, लेकिन वहाँ पर बहुत सुस्त रवि के साथ काम हो रहा है। अच्छा, और फिर ये कि देखिए, मैं तो उमूमन चाहता हूँ जहाँ भी लोग पैसे कमा रहे हैं वहाँ पर उन्हें चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर अपना हिस्सा मुल्क के टैक्स के वसाइल के अंदर भी शामिल करें। लेकिन बाज़ जगह जो इंटरवेंशंस अभी हुई हैं, मिसाल के तौर पे ये ई-कॉमर्स में 18% का सेल्स टैक्स लगाना यकमुश्त, या तो कुछ भी नहीं था। अच्छा, और फिर ये कि ये जो ई-कॉमर्स वाले काम कर रहे हैं ये खुद अशिया नहीं बनाते, ये तो एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसके अंदर आन के लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो मतलब यानी इसको सब्जेक्ट करना 18% मेरी नज़दीक जो है ये कोई मुनासिब कदम नहीं है। अगर इसमें करना भी है तो 4-5 से स्टार्ट लेकर आप आहिस्ता आहिस्ता इनको लेकर आएँ। एकदम से इनको इतनी बड़ी जंप लगाना, ये आप देखिएगा आइंदा आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि हुकूमत को इसमें मुश्किल होगी। जहाँ तक दीगर बातों का ताल्लुक़ है, टैक्स के निज़ाम में जो हम बार बार बात करते हैं कि भाई ये बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए, उसमें तो हमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। ठीक, अभी भी हमारे पास वो इकोसिस्टम नहीं है जो हमारे इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ जिसे कहें कि खींच रहा हो। लेकिन एक सवाल जो कि उठाया भी गया और आज वज़ीर ख़जाना से भी कहा गया, जो कि कई जगहों पर कन्फ्यूजन को भी इंडिकेट करता है, कैश, जैसे भी आपने टैक्स की बात की, कैश विड्रॉल पर टैक्स बढ़ा रहे हैं उन लोगों के लिए जो नॉन फाइलर्स हैं, मगर साथ ही कैश इकोनॉमी को ये डिस्करेज करना आप कहेंगे या इनकरेज करना, क्योंकि जिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया जाएगा उन पर भी टैक्स बढ़ा रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में ये जो आपने पहली बात कही है वही दुरुस्त है कि वो लोग जो नॉन फाइलर्स हैं, अब पहले तो ये कि अब वो अकाउंट खोल ही नहीं सकेंगे, लेकिन अभी जो मौजूद हैं उनके अकाउंट्स तो बंद नहीं करेंगे आप। तो उसमें जो है ये नॉन फाइलर के लिए जो है 0.6 का जो है वो 1% कर दिया गया, और 0.6 पहले भी नॉन फाइलर के लिए लगा था। अब देखें इस दफ़ा जो बहुत अहम पेशरफ्त की है टैक्स के मामले में वो इसी से है, फाइलर और नॉन फाइलर। बिल आखिर तो शायद 12 साल के बाद 12 साल पहले ये तफरीक पैदा की गई थी फाइलर और नॉन फाइलर की। अल्हम्दुलिल्लाह अब सबको इस बात के ऊपर शरह सद्र हो गया है कि जनाब इससे काम नहीं चलेगा। और अगर ये बाकी है इस वक्त बजट की डॉक्यूमेंट्स में तो वो सिर्फ इसलिए है कि आइए और अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए। आप
बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, आप गाड़ी नहीं खरीद सकते, आप घर नहीं खरीद सकते, आप कोई और जायदाद जो है नहीं खरीद सकते, इल्ला ये कि आप फाइलर हों। तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है।